साथियों, ये प्रैक्टिस सीट 1 का सॉल्यूशन है। जो प्रैक्टिस सीट मैंने आपको डीसी जनरेटर से सॉल्व करने के लिए दिया था, उसका ये वीडियो सॉल्यूशन है। मुझे उम्मीद है कि एक बार आपने उसे ज़रूर ट्राई किया होगा अपने से। और आइए देखते हैं कि इन सारे सवालों को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ आप सवाल देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप सवाल पे गौर कर सकते हैं कि कैलकुलेट द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ अ 4 पोल लैप वाउंड। याद रखना है, लैप वाउंड का कंडीशन है। लैप वाउंड में क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। डीसी मशीन हैविंग 728 कंडक्टर एंड रनिंग एट 1800 आरपीएम। ठीक है, जिसका अगर हम फ्लक्स देखें वो 0.03 था। ठीक है, तो हम सारे डेटाज को नोट कर लेंगे। तो भाई नंबर ऑफ पोल कितना है, नंबर ऑफ पोल 4 है। और चूंकि यहाँ पे कंडीशन लैप बॉन्ड का है, तो लैप बॉन्ड में ए इज इक्वल्स टू पी हो जाता है, यानी कि हमारा अगेन 4 हो जाएगा। और नंबर ऑफ कंडक्टर यानी कि जेड, जेड कितना हो जाएगा 728। ठीक है, रनिंग एट 1800 आरपीएम, आरपीएम यानी कि स्पीड एन। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, और फ्लक्स हमारा कितना है, तो फ्लक्स हमारा 0.03 वेबर। ठीक है, चलिए, तो ये हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि वोल्टेज इंड्यूस्ड कितना होगा। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, जरा हम ईएमएफ का फॉर्मूला देख लें। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, एन पी फाइव जेड अपॉन में 60 ए। ये फॉर्मूला को हमने प्रूव भी किया था। ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा हो, मैं आपको पिन कमेंट में भी और फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे डेटाज को यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे ये हमारा 1800 और नंबर ऑफ पोल कितना, तो 4 गुने फ्लक्स कितना है 0.03। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हमारा जेड क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर कितना है 728 कंडक्टर। ठीक है, अपॉन में 60 एज इट इज रहेगा। और ए चूंकि लैब बॉन्ड है तो 4 ही होगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 655.2 वोल्ट। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। इसमें हमसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द वोल्टेज इंड्यूस्ड, अगेन हमको ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ 4 पोल, नंबर ऑफ पोल कितना, तो नंबर ऑफ पोल है 4। ठीक है, वेव बाउंड, यहाँ पे हमारा ध्यान रखना है कि वेव बाइंडिंग है, तो यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू गिवन होगा। ठीक है, सॉरी, ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि वेव बाउंड में ए का वैल्यू क्या हो जाता है 2 हो जाता है वेव बाइंडिंग में। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि लैब बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग का कंडीशन क्या है। ऑफ डीसी मशीन हैविंग 728 कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर 728। ठीक है, रनिंग एट 1800 आरपीएम, तो आरपीएम कितना है, एन कितना है, अगेन 1800 सेम है। और फ्लक्स पर पोल कितना है 35, फ्लक्स फ्लक्स इज इक्वल्स टू 35 मिली वेबर। मिली वेबर को अगर हम वेबर में निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 35 इंटू 10⁻³ वेबर। ठीक है, आई थिंक ये आपको पता होगा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है, सारे चीज़ों को हमने लिख लिया है, सारे डेटाज को। अब ज़रा सा हम देखते हैं कि ईएमएफ हमारा कितना होगा। ठीक है, तो अब हम ईएमएफ निकालने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे कि हमारा ईएमएफ कितना होगा। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ईएमएफ बराबर क्या होता था, एन पी फाइव जेड अपॉन में 60 ए। ठीक है, ज़रा लिख लेते हैं।
तो भाई हमारा n कितना है 1800, p कितना है नंबर ऑफ पोल 4, फाई कितना है 35 इंटू 10⁻³ ठीक है, इंटू z कितना है नंबर ऑफ कंडक्टर विच इज 728 ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 60 इंटू ए कितना है, चूँकि वेव बाइंडिंग है तो A2 ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1528 वोल्ट। आपको ये समथिंग आंसर मिल जाएगा, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए ठीक है। तो ये सारे सवाल को कैसे करना है आप देख ही सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल में यहाँ पे हमें ए और बी दोनों ही फाइंड करने हैं, तो पहले हम ए के लिए फाइंड करेंगे फिर बी के लिए हम फाइंड करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 6 पोल है, पोल कितना है भाई 6 पोल है, 6 पोल है विथ आर्मेचर स्लॉट्स 90 और नंबर ऑफ कंडक्टर 8 पर पोल ठीक है। तो साथियों ये जो सवाल है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 90 स्लॉट्स है और 8 कंडक्टर है ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम पढ़ चुके हैं कि भाई आर्मेचर में जो है अलग अलग स्लॉट्स बने हुए होते हैं। आर्मेचर में हमारे पास बहुत सारे इस तरह से स्लॉट्स बने हुए होते हैं और इसी पे हम क्या करते हैं वाइंडिंग करते हैं ठीक है। तो कुछ इस तरह से गोल हमारा आर्मेचर होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स होता है ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ टोटल 90 स्लॉट्स है और एक स्लॉट्स में 8 कंडक्टर है। तो आप टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर भी निकाल सकते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 90 इंटू 8, नॉट है 72 720 ठीक है। तो ये चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है। चलिए तो हम लोग फ्लक्स अब देखेंगे 0.05 वेबर ठीक है। डिटरमाइन द इंड्यूस्ड ईएमएफ ठीक है, सारी चीज़ें दे दी गई है। सबसे पहले लैब कनेक्टेड, तो लैब कनेक्टेड में ए इज इक्वल्स टू पी विच इज इक्वल्स टू 6 ठीक है। तो हम ज़रा सा देखते हैं फाइंड आउट करके, तो हमारा ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ हमारा क्या हो जाएगा एन पी पाई जेड अपॉन में 60 ए ठीक है। तो ज़रा सा हम देख लेते हैं कि कितना आ जाएगा। तो हमारा एन कितना है, एन स्पीड हमारा गिवन नहीं है क्या, स्पीड गिवन नहीं है क्या, एक मिनट में देख लूँ। सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा स्पीड गिवन नहीं है, मतलब मैं लगता है कि भूल गया हूँ ठीक है। तो आप स्पीड को मेंशन कर लेंगे, ये 1000 आरपीएम है ठीक है। मैं सीट में सुधार कर दूंगा, इसका सीट में आपको नहीं मिलेगा ठीक है, यहीं पे जो प्रॉब्लम हुआ है। चलिए तो 1000 आरपीएम हमारा स्पीड है ठीक है। तो 1000 आरपीएम स्पीड और पी हमारा 6 है और फ्लक्स क्या है 0.05 वेबर ठीक है, हमारा फ्लक्स है। और उसके बाद वेबर वगैरह आप ना ही लिखें तो सही है, एक बार ही हम लोग वोल्ट लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यूनिट मेंशन करके थोड़ा कन्फ्यूजन ही बढ़ता है और कुछ नहीं होता है ठीक है। तो नंबर ऑफ कंडक्टर 720 ठीक है, सॉरी 720 अपॉन में 60 इंटू 6 ठीक है। तो ज़रा इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने से, तो आपको आंसर करीब करीब 600 वोल्ट आ जाएगा। कितना, तो 600 वोल्ट आंसर हमारा आ जाएगा ठीक है। तो इसको देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन ठीक है। 4 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ पोल कितना है 8 पोल ठीक है, जनरेटर रनिंग एट 1200 आरपीएम ठीक है। तो नंबर ऑफ पोल देख लेते हैं वो कितना है, एक सेकंड मैंने इस क्वेश्चन में जो है मुझे याद आया, मैंने दूसरा कंडीशन तो सॉल्व किया ही नहीं। ये मेरा क्वेश्चन ए सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन बी कब सॉल्व होगा, तो क्वेश्चन बी अब सॉल्व होगा। एक मिनट मैं ज़रा इसको ऊपर कर लूँ ठीक है। सारा कंडीशन आपके लिए सेम रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको
यहाँ पे ए की जगह हमें 2 रख लेना है, ए की जगह हमें क्या रख लेना है, 2 रख लेना है। ये ए जो है यहाँ पे हमने 6 रखा, दूसरे कंडीशन में ए इज इक्वल्स टू 2 रहेगा, सेम इक्वेशन, और इस 6 की जगह हम 2 रख लेंगे। तो ज़रा हम देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ईएमएफ आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 1000 इंटू 6, all the same, all the things will be same, only just we have to change is a पैरेलल पाथ। ठीक है, तो पैरेलल पाथ हमें 2 रख लेना है, और हमारा क्या आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800 वोल्ट। ठीक, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा सवाल देख लें। चौथा सवाल में भी 2 कंडीशन है। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे कि हमारा स्पीड कितना है, n इज इक्वल्स टू 1200 RPM। ठीक है, तो आपको यूनिट वगैरह यहाँ पे मेंशन करना चाहिए, मैं भूल जाता हूँ, आप कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप इक्वेशन में ना करें क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। आप एक बार वोल्ट मेंशन कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे फ्लक्स कितना है, फ्लक्स में ध्यान देंगे कि 25 मिली वेबर है। तो मिली वेबर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे वेबर में। तो वेबर में चेंज करने के लिए 10⁻³ वेबर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, जनरेट्स 440 वोल्ट। भाई यहाँ पे हमें ईएमएफ गिवन है, ईएमएफ यहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ पे हमें कुछ और ही फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंडक्टर, हमें नंबर ऑफ कंडक्टर फाइंड आउट करना है। तो हमें एन फाइंड आउट करना है, ध्यान रहे यहाँ पे हमें एन फाइंड आउट करना है दोनों कंडीशन के लिए। ठीक है, तो ज़रा हम देख लेते हैं, ज़रा हम देख लेते हैं कि हमारा एन कितना आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंडीशन ए को देखेंगे। कंडीशन ए के लिए हम क्या करेंगे कि एन फाइंड आउट करना है ना, तो हम लोग ईएमएफ वाला ही फार्मूला पे सब चीज़ को पुट कर देंगे। जितनी सारी चीज़ें हैं इसी पे पुट करेंगे। एन पी 5Z अपॉन में 60A, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ईएमएफ कितना है 440, ध्यान है आपको 440, यहाँ पे यूनिट लिखना मैंडेटरी है, उसके बाद मत लिखिए। ठीक है, हाँ, तो एन हमें पता नहीं है तो एन की जगह हम लोग एन ही रखेंगे। पोल हमें पता है विच इज़ 8। ठीक है, सॉरी एन तो हमें पता है, एक्चुअली जेड फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ कंडक्टर, सॉरी 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 मिस्टेक हो गया, जेड फाइंड आउट करना है। ठीक है, एन हमें पता है, एन 1200 RPM गिवन है। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। यहाँ भी हमें थोड़ा सा हमने गंदा कर दिया है, हमें जेड फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम जेड फाइंड आउट करेंगे, एन हमें पता है। तो ईएमएफ कितना है, ईएमएफ इज इक्वल्स टू 440, ईएमएफ इज इक्वल्स टू 440, और एन कितना है 1200 RPM, एन कितना है 1200 RPM, RPM वगैरह नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, 1200 RPM। पोल कितना है, पोल हमारा 8 है। उसके बाद ज़रा फ्लक्स बताइए, 25 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इंटू जेड, जेड इज नंबर ऑफ कंडक्टर, यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे में 60 इंटू ए क्या है, ए हमें दो कंडीशन कंसिडर करना है। पहला वाला कंडीशन लैब बाउंड का है, दूसरा वाला कंडीशन वेव बाउंड का है। तो लैब बाइंडिंग में हम जानते हैं कि ए इज इक्वल्स टू पी होता है, तो ए इज इक्वल्स टू 8 ही होगा। ठीक है, हमें कैलकुलेट कर लेना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई जेड हमें कैलकुलेट करना है, तो जेड को हमें इस साइड ही रखना है, बाकी सबको हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा फाइनल इक्वेशन जो आ जाएगा 440 इंटू 60 इंटू 8 अपॉन में 1200 इंटू 8 इंटू 25 इंटू 10⁻³ इंटू जेड। तो यहाँ आ गया, तो जेड की तो बात ही नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं।
अब हम क्या करेंगे कि इसको जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर यहाँ पे 880 कंडक्टर, 880 कंडक्टर, ये 880 कंडक्टर हमारा आंसर आएगा। और दूसरे वाले कंडीशन के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली इस 8 को जो है ना 2 ले लेना है, क्योंकि वेव बाउंड में हम क्या करते हैं कि पैरेलल पाथ 2 कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला कंडीशन में हमें 2 ले लेना है, एक मिनट, दूसरा वाला कंडीशन में हम क्या करेंगे 2 ले लेंगे। तो कंडीशन बी के लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट, कंडीशन बी के लिए हम लोग 2 ले लेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे 8 के पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जेड कितना आ जाएगा, तो 440 इंटू 60 इंटू 2, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, तो 1200 इंटू 8 इंटू 25 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 220। ये हमारा नंबर ऑफ कंडक्टर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आखिरी क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द फ्लक्स पर पोल। यहाँ पे हमें फाई कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 4 पोल है, जनरेटर का ईएमएफ कितना है 250, स्पीड कितनी है 1000 आरपीएम, ठीक है। सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं, सारे डेटा को हम लिख लेते हैं। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाई कैलकुलेट करना है। तो हमें फाई कैलकुलेट करना है। तो हम लोग फाई को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें क्या है कि नंबर ऑफ पोल इज इक्वल्स टू 4, और उसके बाद ईएमएफ कितना गिवन है, ईएमएफ गिवन है 250 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद स्पीड कितना है, स्पीड यानी कि हमारा एन कितना है 1000 आरपीएम, ठीक। जब हम लोग एसी मशीन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये स्पीड भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, रोटर स्पीड अलग होता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड अलग होता है। वहाँ पे बहुत 2 स्पीड हमें देखने को लिए मिलेगा, यहाँ पे एक ही स्पीड है। तो आपके लिए सिंप्लिसिटी ज़्यादा है इस मशीन को पढ़ने में, ठीक है। ज़रा आप देख लीजिए। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो सेम ही इक्वेशन रहेगा, ईएमएफ वाला ही इक्वेशन रहेगा, ईएमएफ वाला ही इक्वेशन रहेगा, एन पी पाई जेड अपॉन में 60A। अगेन मैं बता दूं, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद ही हो जाए, ठीक है। ईएमएफ कितना है 250, तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू 250, ठीक है। तो हम 250 लिख लेंगे। ओहो, तो हम 250 हमारा 250 वोल्ट हमारा ईएमएफ है। उसके बाद हमारा एन कितना है 1000 आरपीएम, ठीक है। उसके बाद पी कितना है 4, फाई कैलकुलेट ही करना है तो फाई ही लिख लेते हैं, पता ही नहीं है ना। अच्छा, जेड कितना है, नंबर ऑफ कंडक्टर कितना है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर गिवन है क्या, मेरे ख्याल से नंबर ऑफ कंडक्टर यहाँ पे छूट गया है क्वेश्चन में। तो आप प्लीज़ जेड इज इक्वल्स टू मेंशन कर लेंगे, मैं प्रैक्टिस सीट में सुधार कर दूंगा। एक्चुअली कॉपी पेस्ट होने में एक्चुअली ये वेबसाइट थोड़ा सा नखरा करता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स, एक मिनट मैं ठीक से देख लेता हूँ, 360 है, ठीक है। नंबर ऑफ कंडक्टर्स 360 है, मैं प्रैक्टिस सीट में सुधार कर दूंगा, ठीक है। चिंता ना करें, मैं प्रैक्टिस सीट में सब कुछ एडिट कर दूंगा और तब आपको भेजूंगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितना है 360। वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक नहीं होगा, ये कॉपी पेस्ट होने में दिक्कत हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए नंबर ऑफ कंडक्टर 360, मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ 360, ठीक है। 60 इंटू, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ ए का वैल्यू क्या होगा, वाइंडिंग लैप वाइंडिंग है, तो ए का वैल्यू इज इक्वल्स टू पी। तो पी हमारा क्या है, पी हमारा 4 है, तो अगेन ए भी हमारा 4 होगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि फाइव को हम लोग एक साइड ले लेंगे, बाकी सारे को हम लोग एक साइड कर देंगे। तो 250 इंटू 60 इंटू 4 अपॉन में क्या हो जाएगा
1000 RPM इंटू 4 इंटू 5 तो हमने ले लिया, तो 360। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा 0.0416 वेबर, या दूसरी भाषा में हम लोग क्या कह सकते हैं, 41.6 मिली वेबर, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका ही सेकंड पार्ट जरा देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कैसे होगा, सेकंड पार्ट कैसे होगा जरा देख लें। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। ओहो सॉरी, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, बी पार्ट देख लेते हैं। देखिए बी पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है, वेव बाइंडिंग है, तो वेव बाइंडिंग में आपको पता है कि हमें यहाँ पे 2 लिख लेना है। ठीक है, बाकी इक्वेशन सेम होगा, तो फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, 250 इंटू 60 इंटू 4 अपॉन में 1000 इंटू 2 इंटू 360। ठीक, और हम कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा थोड़ा और कम आ जाएगा, यानी कि 0.0208 वेबर तो ऐसे आ जाएगा, और दूसरी भाषा में हमारा आ जाएगा 20.8 मिली वेबर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है फाइनली। तो ये 5 सवाल जो मैंने आपको प्रैक्टिस सीट में दिया, ये उसका वीडियो सॉल्यूशन है। मुझे उम्मीद है कि आप एक आध बार प्रैक्टिस किए होंगे उस सवालों को। यदि आपसे नहीं हो पाया तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।